भगवान की दिव्य ललितमयी कलितमयी कथा आज चतुर्थ दिवस की मंगल में वेला में हम सब उपस्थित हैं। चौथे दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित 3 दिन हो गया कथा सुनते, आज चौथा दिन है, तुमने ना कुछ खाया है ना पानी भी नहीं पिया, कुछ जलपान कर लो। तो परीक्षित कहते, प्रभु आपके मुखारविंद से जो भगवान की दिव्य ललितमयी कलितमयी कथा को मैं श्रवण कर रहा हूं, इसी कथा से ही हमारे शरीर में अन्न की और जल की पूर्ति हो रही है। हमको आभास ही नहीं हो रहा है, अनुभव ही नहीं हो रहा है कि हमें भूख लगी है कि प्यास लगी है। ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, केवल भगवान को प्राप्त करने की हृदय में आस पल रही है। इसलिए प्रभु अब तो ये भगवान की कथा ही हमारा भोजन है, भगवान का नाम ही हमारा जल है। आप सुनाते रहो, कर्णपुटों से हम सुनते रहे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जैसे तमाम नदियां समुद्र में जाकर के समा जाती हैं, लेकिन समुद्र कभी पूर्ण नहीं होता, ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जो रसिक जन होते हैं, अनेकों बार भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कथा को सुन करके उनकी तृप्ति नहीं होती, अघाते नहीं, और सुनने की लालसा बनी रहती है, और श्रवण करने की इच्छा जागृत रहती है। कितनी बार भागवत कथा सुने, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, अनेकों बार भगवान की कथा सुने होंगे, लेकिन हर बार जितनी बार श्रवण करोगे सुनोगे कुछ नया ही लगेगा, क्योंकि इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण उसको कहते जो पुराना होकर के भी नित्य नया हो। और कितने हजार वर्ष हो गए भगवान की कथा को सुनते गाते। हमसे पहले कितने वक्ता कथा कह के चले गए, आपसे पहले कितने श्रोता कथा सुन के चले गए, कितने यजमान बने, कितने वक्ता बने, हम सबसे पहले, और वही कथा हम सब भी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आदमी को एक दिन पुराना अखबार दे दो तो आदमी टेबल पर फेंक देगा, कहेगा भाई बासी अखबार लेकर के आओ, ताजा न्यूज लेकर के आओ, ताजी खबर लेकर के आओ। ये तो पुरानी खबर हो गई, ये तो न्यूज पुराना हो गया। 1 घंटा भी विलंब हो जाए तो कहते हैं तो खबर पुरानी हो गई, ये तो हमने पहले ही सुन लिया था। अब कथा कितनी बार सुने, चाहे जितनी बार सुन लो, हर बार नई लगती, कभी पुरानी लगती ही नहीं। कभी आदमी कहता नहीं भाई ये सब तो हम सुन चुके हैं, कितनों बार सुनाओ आदमी बैठ कर प्रेम से सुनता है। इसी का नाम पुराण है, यही भगवान की कथा की विशेषता है। और वही असली भक्त है जो एक बार सुनने से तृप्त हो जाए और कह दे भाई हम सुन लिए, अब हमको कथा नहीं सुननी। वही राजा परीक्षित, वही सुखदेव जी, वही सारी कथाएं, वही ध्रुव, वही प्रहलाद। तो समझो ठीक ठीक भगवान की भक्ति उसके हृदय में नहीं है, वो भगवान का भक्त नहीं है, वो तो केवल भक्त बनने का नाटक करता है। जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान का रसिक होगा, वो ऐसा कभी कह ही नहीं सकता कि हम भगवान की कथा से आघा गए, हम तृप्त हो गए हैं। तो भगवान की कथा में अतृप्ति बनी रहे, यही भक्त की विशेषता है, लालसा बनी रहे। और जब लालसा बनी रहेगी तो भक्ति में मन लगेगा, भगवान की भक्ति में तीव्र मन लगेगा। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। और इसी कथा के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, शुक्र तीर्थ गंगा के पावन पवित्र तट पर। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, परीक्षित कल हम सबने भगवान के अनन्य भक्त ध्रुव की कथा को श्रवण किया।
जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान स्वयं दर्शन करने आए ध्रुव का कि धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया जिसने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में हमको प्राप्त कर लिया। और भगवान ने ध्रुव को ध्रुव लोक की प्राप्ति करा दी। आज भी ध्रुव तारा के रूप में आकाश में दैदीप्यमान रहते हैं ध्रुव जी महाराज। तो ध्रुव को भगवान की प्राप्ति बाल्यावस्था में हुई और गुरुदेव की कृपा से हुई।